हेलो बच्चों। हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो 1947 में था, अब 2021 में वैसा नहीं दिखता। ऐसा क्यों? इंडिया के पॉलिटिकल मैप में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। नई स्टेट्स क्रिएट हो चुकी हैं। एरिया बाउंड्रीज और इवन की नेम ऑफ द स्टेट्स भी चेंज हो चुके हैं। बहुत सारी बाउंड्रीज ओल्ड स्टेट्स की चेंज हो चुकी हैं नई स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ये लेसन 2 फेडरलिज्म का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हमारा पहला टॉपिक होगा लिंग्विस्ट स्टेट्स, सेकेंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, थर्ड लिंग्विस्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया। फेडरलिज्म इंडिया में केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से सक्सीड नहीं किया, इसके लिए लिंग्विस्ट स्टेट्स का भी बहुत बड़ा रोल था। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबसे पहला जो मेजर टेस्ट था वो लिंग्विस्ट स्टेट्स का था। तो ये कोशिश की गई कि जो लैंग्वेज सेम पीपल जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको सेम स्टेट में उनके लिए सेम स्टेट का प्रोविज़न दिया जाए। खाली उनकी बेस लैंग्वेज का नहीं था, उनके कल्चर का था, एथनिसिटी का था और जोग्राफिकल एरिया भी था। तो जब लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स की फॉर्मेशन की बात आई तो बहुत सारे नेशनल लीडर्स को ये डर था कि कंट्री में डिसइंटेग्रेशन, कहीं डिसयूनिटी क्रिएट ना हो जाए, कहीं हमारे लोग आपस में यूनिटी ख़त्म ना हो जाए। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए इस लिंग्विस्ट स्टेट्स को आइडिया को इसको रेजिस्ट किया, इसको रोका गया। लेकिन अब आप देखते हैं कि इस लिंग्विस्ट स्टेट्स का जो आइडिया था उसने कंट्री को और भी यूनाइट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को और इजी किया है। तो फेडरलिज्म के आइडिया को इंडिया में स्ट्रेंथन करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सेंटर स्टेट रिलेशंस में ये डिसाइड किया गया कि पावर अरेंजमेंट्स को किस तरह से करना है। बहुत लंबे टाइम तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सेम पार्टी ने रूल किया, सेंटर में जो पार्टी थी उसी ने रूल किया और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए। जब पावर अरेंजमेंट्स में सेंटर और स्टेट को पावर्स डिवाइड की गई तो भी सेंटर ने ट्राई किया कि स्टेट्स की पावर को भी यूज़ ना करने दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स का मिसयूज़ किया और उन पे कंट्रोल अपना रखा। इससे हमारे फेडरलिज्म की स्पिरिट को ठेस पहुंची। इसके बाद फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया 1990 में। इस पीरियड में रीजन बहुत सारी स्टेट में रीजनल पार्टीज का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनी। तो सेंटर में भी फिर कोalition गवर्नमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। किसी भी लोकसभा में, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज मिलकर, रीजनल पार्टीज मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोalition गवर्नमेंट बनी। तो इससे पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर डेवलप हुआ और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी ऑटोनॉमी मिली, अपनी एक रिस्पेक्ट मिली, अपनी पावर्स मिली। सुप्रीम कोर्ट के एक मेजर जजमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो पावर शेयरिंग जो था आज इसीलिए मोर इफेक्टिव है। कोalition गवर्नमेंट क्या होता है? जब बहुत सारी पार्टीज मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती तो मिलकर एक कोalition पार्टी का गवर्नमेंट का फॉर्म करती है। इंडिया को फेडरल बनाने में लिंग्विस्ट डाइवर्सिटी का भी बहुत रोल रहा। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में? तो अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सेंसस ऑफ इंडिया के 2011 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे इंडिया में 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं जिसको मदर टंग्स के में मेंशन किया गया है। तो अगर कुछ लैंग्वेजेस के ग्रुपिंग की गई, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस को हिंदी के ग्रुप में रखा गया। इस तरह से अगर ग्रुप देखे जाए तो सेंसस ने 121 मेजर लैंग्वेजेस को फाउंड किया। तो हम देखते हैं इन 8 शेड्यूल्ड ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। बाकी लैंग्वेजेस को नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। हिंदी जो इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 44% इंडियंस हिंदी बोलते हैं, इसीलिए इंडियन को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। ऐसे ही इंग्लिश के लिए 0.0% ऑफ इंडियंस रिकॉर्ड किया गया कि मदर टंग उनकी हिंदी है, और 11% ये जानते हैं कि वो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है। तो हमने इस तरह से बच्चों देखा कि इंडिया को फेडरल बनाने के लिए किन चीज़ों का रोल रहा, लिंग्विस्ट स्टेट्स का रोल रहा, लैंग्वेज डाइवर्सिटी का रोल रहा, और सेंटर स्टेट रिलेशंस का भी रोल रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।